दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने एक बेहद गंभीर और सनसनीखेज साजिश को विफल करते हुए दो कुख्यात शूटर्स को एक एनकाउंटर के बाद धर दबोचा है। ये शूटर कोई आम अपराधी नहीं बल्कि एक बड़े और संगठित अंतर्राष्ट्रीय गैंग के लिए काम कर रहे थे और इनका टारगेट था मशहूर कॉमेडियन और बिग बॉस 2024 के विनर मुनव्वर फारूकी। घटना बुधवार देर रात करीब 3 बजे की है, जब पुलिस को खुफिया इनपुट मिला कि हरियाणा ट्रिपल मर्डर केस से जुड़े 2 वांटेड अपराधी दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास मूव कर रहे हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कालिंदी कुंज के पुश्ता रोड पर ट्रैप लगाया। जैसे ही संदिग्ध बाइक पर सवार होकर पहुंचे, उन्हें रुकने का इशारा किया गया, मगर उन्होंने पुलिस पर ही गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और दोनों अपराधियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें पकड़ लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान राहुल, जो हरियाणा के पानीपत से हैं, और साहिल, जो हरियाणा के भिवानी से हैं, इनके रूप में इनकी पहचान हुई है। ये दोनों न केवल दिसंबर 2024 में यमुनानगर में हुए ट्रिपल हत्याकांड में शामिल थे, बल्कि अब ये मुनव्वर फारूकी की हत्या की साजिश में भी सक्रिय रूप से लगे हुए थे। इन शूटरों के तार जुड़े हुए हैं कुख्यात गैंगस्टर्स रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ से और साथ ही वीरेंद्र चारण से, जो इस समय विदेश में बैठे और भारत में कई हाई प्रोफाइल टारगेट्स को निशाना बना रही हैं। ये दोनों ही शूटर्स इन गैंगस्टर्स के साथ जुड़े हुए थे, ऐसी खबरें हैं। वहीं पुलिस की जांच में ये भी सामने आया है कि राहुल और साहिल ने मुंबई और बेंगलोर में मुनव्वर फारूकी के ठिकानों की रेकी भी की थी। यानी ये कोई सामान्य प्लानिंग नहीं बल्कि एक पूरी तरह से तैयार और घातक सुपारी किलिंग की साजिश थी। पुलिस सूत्रों का कहना है कि मुनव्वर फारूकी कुछ विवादित बयानों और धार्मिक मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों के चलते इस गैंग के निशाने पर आ गए थे। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें मारने की सुपारी विदेश से दी गई थी और इसके लिए पूरी लॉजिस्टिक्स और हथियार उपलब्ध कराए गए थे। एनकाउंटर के बाद घटनास्थल से बाइक, हथियार और फोन जब्त किए गए हैं, जिनसे इस पूरे नेटवर्क की और भी परतें खुलने की संभावना है। दोनों गिरफ्तार शूटर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां से ठीक होने के बाद उन्हें सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल दिल्ली पुलिस की सतर्कता को साबित किया है, बल्कि ये भी उजागर किया है कि कैसे सोशल मीडिया की लोकप्रियता और सार्वजनिक बयानों के चलते सेलिब्रिटीज भी अब गैंगस्टर्स के निशाने पर आने लगे हैं। मुनव्वर फारूकी, जो साल 2024 में बिग बॉस जीतने के बाद भारत में सबसे चर्चित और फॉलो किए जाने वाले कॉमेडियंस में से एक बन गए हैं, इंस्टाग्राम पर 14.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एक बेहद प्रभावशाली डिजिटल पर्सनालिटी बन चुके हैं। उनकी लोकप्रियता और बेबाक स्टाइल ही शायद उन्हें इस गैंग की हिट लिस्ट में ले आई है। फिलहाल पुलिस ने जांच को हाई प्रोफाइल टारगेट अटैक केस के रूप में लिया है और इसमें कई एजेंसियां शामिल की गई हैं। ये भी जांच की जा रही है कि इस गैंग के साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं और कहीं कोई अन्य सेलिब्रिटी भी तो उनके निशाने पर नहीं है। वहीं इसी के साथ अगर बात की जाए मुनव्वर फारूकी की, तो अक्सर ही वो किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों का हिस्सा बने ही रहते हैं। लेकिन ऐसे में जो खबर ये सामने आ रही है कि मुनव्वर फारूकी की हत्या का प्लान बनाया जा चुका था, इससे हर कोई सहम गया है। हर किसी को लग रहा है कि कुछ भी सोशल मीडिया पर बोलना अब ठीक नहीं है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।